डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर गोडबोले वेलकमिंग यू ऑल अगेन इन टूडेस प्रेजेंटेशन। ये आज का जो मेरा लेक्चर है उसके ऊपर मैं जो भाष्य करने वाला हूँ आज के लेक्चर के अंदर, तो ये है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात है। जैसे कि यूपीएससी एनडीए के एग्जामिनेशन में ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में कुछ सवाल होते हैं। तो जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हो या एशियन ऑर्गेनाइजेशन हो, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये यूनाइटेड नेशन है तो उसका जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट है उनका कि वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस का जो स्टेटमेंट है वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो जैसे कि अमेरिका को हम यूएस कहते हैं या यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं, तो ये यूनाइटेड स्टेट नहीं कहा है उन्होंने ये कहा कि वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, मतलब हम वो पीपल है जो ऑर्गेनाइज्ड, अलग अलग कंट्री के ऑर्गेनाइज्ड पीपल है। तो 193 मेंबर्स है यूनाइटेड नेशंस के, और उनका जो मोटो ये है कि वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। उनका जो बोध वाक्य जो मोटो उनका, दैट इज मोटो वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन। और दूसरी बात यह है कि उनके जो मेंबर्स है या मेंबर कंट्रीज है, वो मेंबर कंट्रीज काफी ज्यादा है, 2193। और उनकी जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज जिसके अंदर उनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क चलता है, उसकी जो भाषा ये है वो भाषा अभी हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में। 1945 में उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर एवं फंक्शन क्या है और ये कहां पर स्थित है, वेर इट इज लोकेटेड, ये सब चीजें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो इट इज एक किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज ए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ए इंटरनेशनल और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये एक एसोसिएशन है। और ये क्यों इस्टेब्लिश किया है? ओके, बाय ट्रीटीज और द एग्रीमेंट्स बिटवीन द नेशंस टू एड्रेस द ग्लोबल इश्यूज। ग्लोबल इश्यूज हो सकते हैं किस प्रकार के? तो मतलब ट्रेड के बारे में हो सकते हैं, टू प्रमोट द पीस, शांति एवं इक्वालिटी के बारे में बात की गई उसके बारे में। ठीक है, एंड दोज आर प्राइमरीली एज ए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये इंट्रा गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, जैसे कि हमारा जो देश है इंडिया, तो उसके अंदर जो इंट्रा गवर्नमेंट है तो उस प्रकार नहीं है, बड़े गवर्नमेंट से कनेक्टेड, छोटी जो कई स्टेट्स है यूनियन फेडरेशन से कनेक्टेड या स्टेट्स और यूनियन से कनेक्टेड जो है, तो उसे हम इंट्रा गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। पर यदि दो देशों के अंदर की बात हो या अनेक देशों के अंदर जो डिस्कशन चल रहा हो, तो उसे कहेंगे हम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज आईजीओज। उसका कंपोजिशन क्या है? एक सोवरियन स्टेट से ये बन चुका है, मतलब जो स्वतंत्र देश है उनका ये ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज ए इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब वो फॉर द अदर पर्पज। तो ये जो है, तो उसका ऑफिस कहां पर है? इट इज लोकेटेड एट यूनाइटेड नेशंस, न्यूयॉर्क में उसका ऑफिस है। ओके, ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। ये अलग अलग हिस्सों के ऊपर अलग अलग, मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे जो कि लॉ है, सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और ह्यूमन राइट्स जिसका वायलेशन हो रहा है उसके बारे में ये काम करता है। और उससे कनेक्टेड और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ जो है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये यूनो के अंडर आता है और इट इज लोकेटेड, उसका जो मतलब ये है तो जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, वाशिंगटन डीसी यूएसए में इट इज फोकसिंग ऑन द ग्लोबल और इंटर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है, तो इकोनॉमी कैसी बढ़ाई जाए। और द वर्ल्ड बैंक जो है, इट इज आल्सो ए वाशिंगटन डीसी, इट प्रोवाइड्स ए फाइनेंसिंग पॉलिसी एडवाइस एंड द टेक्निकल असिस्टेंस टू द डेवलपिंग कंट्रीज। ये जो वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक का जो रेफरेंस में अगर दूं, तो नांदेड़ का जो मतलब एयरपोर्ट है, वहां से एक छोटा गांव है मुगट बोल के, तो नांदेड़ मुगट, ये नांदेड़ टू मुगट नाम का
जो एक विलेज है तो वहां का रास्ता जो है तो ये वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस से क्रिएट किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यू हो सकते हैं कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे मैंने ये हमारे नांदेड़ की बात की यहाँ पर, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक का जो ऑफिस है ये वाशिंगटन डीसी में है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस, यूनो के क्या की ऑब्जेक्टिव है, उसके लगभग 5 की ऑब्जेक्टिव है। तो उसमें यह कहा गया है कि पीस मेकिंग, वी आर गोइंग टू प्रमोटिंग द पीस, दुनिया में शांति बनी रहे, डेवलपिंग मिलिट्री एंड पुलिस पर्सनल्स टू कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन्स टू क्रिएट ए कंडीशंस फॉर ए लास्टिंग पीस। दूर तक ज्यादा अलग अलग देशों के अंदर जो पीस होना चाहिए, पुलिस एवं मिलिट्री की सहायता से हम वो पीस इस्टेब्लिश करेंगे। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी देंगे लोगों को जो है, तो जरूरतमंद लोगों को हम सहायता भी देंगे, ओके। उनको रिलीफ भी देंगे, जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर है या कैलामिटीज है या कोई वार जैसी स्थिति है, तो डिजास्टर जैसी स्थिति है या कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच, जो कोई झगड़ा चालू है उसके बारे में, या पब्लिक हेल्थ से कनेक्टेड जो इमरजेंसीज होती है, जैसे इबोला वायरस का एक था, मतलब एक वेव थी, या कोरोना जैसी एक बीमारी आती, जैसे कि मतलब वो एक बड़े रीजनल लेवल पर, एक इंटरनेशनल लेवल पर जो बीमारियां होती है उसके बारे में असिस्टेंस देना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की है, टू स्पीयर हेडिंग ग्लोबल्स इनिशिएटिव्स, मतलब हम सामने आएंगे यूनाइटेड नेशंस एंड प्राइमरीली द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो होते हैं हमारे, वो इट इज एन इरेडिकेट द पॉवर्टी एंड फाइट अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज एंड प्रोटेक्ट द प्लैनेट। ये जो प्लैनेट है, प्लैनेट के ऊपर जो इनइक्वालिटीज होती या जो मतलब भूखमारी होगी, गरीबी होगी, इन सब के लिए हम ऑर्गेनाइज होकर 190 कंट्रीज हम काम करेंगे, इस प्रकार का उनका ऑब्जेक्टिव है। और ये जो फिफ्थ उनका ऑब्जेक्टिव, मतलब फोर्थ ऑब्जेक्टिव है, दैट इज द इंटरनेशनल लॉ, द कोर्ट ऑफ जस्टिस। जब कोई कंट्रीज, दो कंट्रीज के बाद का अंदर का जो इश्यू है, जैसे मान लीजिए कि हमारे भारत और पाकिस्तान का जो इश्यू है, या मान लीजिए कि कोई और दूसरे हमारे नेबर का इश्यू है, अगर ये नहीं सुलझा रहा है हमारे कोर्ट के जरिए, तो वी कैन अप्रोच टू द इंटरनेशनल जस्टिस फॉर प्रमोटिंग एंड अपहोल्डिंग treaties and conventions to ensure the rule of law globally। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल ऑफ लॉ की बात की गई है, और उनका भी जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मतलब काम करने का जो तरीका है, इट इज आल्सो बाय रूल और रूल बाय लॉ, ओके। एंड अफिलिएटेड एजेंसीज उनसे कौन से, दैट इज उनसे असिस्ट अफिलिएटेड जो एजेंसी है, तो WHO भी है अफिलिएटेड, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज गोइंग टू वर्किंग ऑन दी हेल्थ। यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशंस, और दी यूनेस्को भी है, मतलब ये कल्चरल, एजुकेशन और रिसर्च के ऊपर, प्लैनेट के ऊपर जो प्लांट्स है जिनको रेड बुक डेटा में गई है, या जो एक्सटिंक्ट है या खतरे की कगार पर है, जो प्लांट्स या जैसे कि अलग अलग जो स्पीसीज है उनको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, तो उनको एक टैग देते हैं, रिकॉग्निशन देते हैं। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, तो महाराष्ट्र में जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल घाट है या वेस्टर्न घाट है, उसमें जो कास पठार है उसको उन्होंने क्या किया है, यूनेस्को ने या यूनो के जो बाकी कुछ दूसरे अंग है या उनके जो कुछ एफिलिएटेड एजेंसीज है, उन्होंने हमें मतलब इंटरनेशनल एक जो हमारे केव्स है, संभाजीनगर के केव्स है, या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, या कोई मतलब रामसर साइट्स है जो कि इन्वायरमेंटली इकोलॉजिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत मतलब जरूरतमंद है। और ये 2025 में जो वेस्टर्न घाट के ऊपर मतलब जो ऐसे 12 किले है, तो ये 12 फोर्ट्स को भी यूनाइटेड नेशन ने यूनेस्को ने टैग देकर उसका सिग्निफिकेंस बढ़ाया है। तो इस प्रकार के उनके जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है एंड ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस जो है, तो ये सब चीजों के ऊपर काम करता है, ओके। द यूनाइटेड नेशंस क्या है, इट इज एन इंटरनेशनल और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज फाउंडेड इन और स्पेशली इन 1945 में ये फाउंड किया गया है। और उनके जो मेंबर है, दोज आर कंसिस्टिंग ऑफ द 193 मेंबर कंट्रीज और द स्टेट्स। एंड द कोर मिशन क्या है उसका, इज टू मेंटेन द ग्लोबल पीस, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स एंड डिलीवर द ह्यूमैनिटेरियन एड्स एंड प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब हमें क्या करना है, यूनो बोलती कि हमें एक मतलब जरूरतमंदों को हमें सहायता भी देना है, ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमन बीइंग को हमें एक असिस्टेंस देना है, उनके अंदर मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करना है, ओके।
टू प्रमोट द ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन यदि हो तो उसका भी हम साइट ले लेंगे, एंड टू मेंटेन द ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी, एक सुरक्षा, एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर की एक सुरक्षा एवं जो मतलब एक पीस जो है, शांति भी बरकरार रखने के लिए हम इतने सारे कामों के, इतनी सारी चीजों के ऊपर हम काम करेंगे। तो ये सब हमारा कार्य प्रणाली, मतलब ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ये स्कोप है। और उनका दूसरी जो सिस्टम है, इट इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड इन 6 प्राइमरी ऑर्गन्स। उसके और कुछ ऑर्गन्स, जैसे एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव एक ऑफिस है, तो उसके अंदर कई सेक्शंस, जैसे मान लीजिए हमारा एक मंत्रालय है बॉम्बे में, तो हमारे महाराष्ट्र के जितने भी अलग अलग सेक्शन है उसके लिए काम करता है। तो यहाँ पर कैसा है कि जो ये यूनो है, तो यूनो में ये 6 नियर अबाउट ये उनकी क्या है, प्राइमरी ऑर्गन से। पहला ऑर्गन है जनरल असेंबली, उसका जो काम है वो पॉलिसी मेकिंग करना अलग अलग इंटरनेशनल लेवल पर, और टू रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन्स, वो जो रिप्रेजेंटेटिव जो लोग हैं उनके कंट्री मेंबर से, तो उनको लेकर के अलग अलग पॉलिसी बनाना। वो पॉलिसी किस प्रकार की होनी चाहिए? द पॉलिसी हैज टू बी इंक्लूड देयर ऑब्जेक्टिव्स सच एज to maintain the global peace and security, to protect the human rights as well as the humanitarian assistance, ये सब उसके अंदर हो। दूसरी है सिक्योरिटी काउंसिल की भी बात है, उसमें जो बड़ी कंट्रीज है जैसे कि चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए, ये सब कंट्री उसके मेंबर्स है। और उनका जो मतलब ऑब्जेक्टिव है टू मेक ए रिस्पॉन्सिबल एंड मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था। और उसमें जो मेंबर है तो 15 मेंबर्स है। तो दूसरा जो उसका जो ऑर्गन है या कोर ऑर्गन कहेंगे हम उसे, दैट इज द इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल, दैट इज इसको शाक कहते हैं उसे, इसको शाक। तो ये जो है तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ये क्या काम करती है, उसका प्रिंसिपल जो है इट इज एन बॉडी कोऑर्डिनेशन है, अलग अलग ऑर्गन के अंदर कोऑर्डिनेशन करना, पॉलिसी का रिव्यू करना, डायलॉग करना अलग अलग इश्यू के ऊपर। कोई इंटरनेशनल लेवल का अगर इश्यू हो, सिक्योरिटी से कनेक्टेड कोई इश्यू हो, या मतलब कोई हेल्थ हजार्ड से कनेक्टेड कोई इश्यू हो, और इकोनॉमिकल, सोशल एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज हो, जैसे कोई भी इश्यू हो तो उसके ऊपर वो डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस, कोई दो कंट्रीज के अंदर डिस्प्यूट है, जैसे मान लीजिए कि मतलब यूएसए एंड ईरान के अंदर जो कुछ इश्यू चल रहा था, तो उसका कोर्ट ऑफ जस्टिस मैटर बन सकता है। या प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन जो है तो यूनाइटेड नेशन बेस्ड ऑन दी हेज एंड द नीदरलैंड, उसकी यहाँ पर ऑफिस है। एंड द ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसकी, उसमें जो है तो 11 ट्रस्टीज है और द टेरिटोरीज है। उसमें क्या है कि इंटरनेशनल प्रोविजन अकॉर्डिंग टू द 11 ट्रस्ट टेरिटोरीज, ओके, इट्स वर्क वाज टू कंप्लीटेड इन 1994 में उसका वर्क हो चुका है। एंड सेक्रेटरिएट जो है तो उसका जो ऑफिस है दैट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म है उसकी सेक्रेटरिएट, एंड हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल, उनके जो पद है तो ये है। एंड दैट कैरीज आउट द डे टू डे वर्क इन द यूनाइटेड नेशन। सेक्रेटरी क्या करता है तो उसका डे टू डे जो रिपोर्ट है तो बना दिया जाता है उनसे, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट द and its office is located rightly at the New York City. Okay, it was founded in the 1994 for the peace, to promote the peace, international security and humanitarian assistance के लिए ये 1945 में बना था। एंड उसके जो मेंबर है तो 193 कंट्रीज है, इंक्लूडिंग वी एज वेल एज उनके जो कोर मतलब कंट्रीज है, जैसे कि सिक्योरिटी के ऊपर काम करते हैं तो उसमें हमारा नंबर नहीं है, बट वी आर द मेंबर ऑफ द यूनो। एंड इन फ्रांस, इन चाइना, रशिया एंड यूके, यूएसए, ये जो कंट्रीज है वो उनके मतलब सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है। एंड व्हाट अबाउट द हेडक्वार्टर्स, इट इज सिचुएटेड एट द न्यूयॉर्क, यूएसए। एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उनकी, तो ये लैंग्वेज क्या मतलब अरेबिक है, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। मतलब ये जो 6 प्रकार की उनकी लैंग्वेज इसलिए है कि उनके जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो ये लोग है, ये मेंबर्स है, ये दे आर 6 इन नंबर, दोज आर दी सिक्योरिटी काउंसिल में आते हैं। और उनकी जो लैंग्वेज है तो अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रांस एज वेल एज रशियन एंड स्पेनिश है। और उनका मोटो ये है कि वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन नहीं है, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। उसका मतलब है कि वी द पीपल और वी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द 193 कंट्रीज, एंड वी आर गोइंग टू वर्किंग ऑन द पीस, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, to rehabilitate the
disaster prone peoples, or we also work or promote to international issues like the security and so on. तो ये था यूनो के बारे में. थैंक यू.